नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, सबसे पहले एक जो मुख्य बात वो ये है कि आप लोगों से सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर पढ़ें। जो लोग कमेंट करते हैं उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन कमेंट्स में कुछ ऐसी बातें आती हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको वीडियो का पूरा मोटिव समझ में आएगा। और अलग अलग स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अपने स्टेट की क्या बात बता रहे हैं और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो हो सकता है जब वो दोनों चीज़ें आप देखेंगे तो आप उसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। इसलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पढ़ें और अपने इलाके का भी कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की जो एसोसिएशन है, जो आंकड़े जारी करती है पूरे पश्चिम बंगाल के कि कितना पैकेट लोड हुआ। अभी तक क्या था कि पश्चिम बंगाल को हम लोग एक ऐसी एसोसिएशन मानते थे जो कभी भी किसी भी साल में अभी तक का जो था कि उसके दिए हुए आंकड़े कभी गलत नहीं होते थे। लेकिन इस साल, जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया, कि वो 10% आंकड़े बढ़ा के बता रहे हैं, जिससे कि आगे भविष्य में अगर कोई तेज़ी बनती है तो ममता जी को ये अंदाज़ा ही ना हो पाए कि कोल्ड के अंदर आलू कितना है। और जब आपको 10% आलू हमेशा ज़्यादा बताया जाएगा तो आप उस आलू के धोखे में आप प्रदेश बंदी उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, जिससे कि व्यापारियों या किसानों को अच्छे रेट ना मिल पाए। 92.8% की लोडिंग पूरे पश्चिम बंगाल में वहाँ की सिंडिकेट एसोसिएशन जो है वो जारी कर रही है। जो मेरे मिलने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 10% ज़्यादा है। ये मैंने कल भी वीडियो में बताया था। आज ये बात इसलिए हो रही है कि कल के वीडियो पे एक पश्चिम बंगाल के साथी जो कि वीडियो बराबर देखते हैं और वीडियो पे जुड़े हैं, उनका कहना ये है कि कोल्ड तो हमारे यहाँ 75% ही हुए और सिंडिकेट एसोसिएशन ये कह रही है कि कोल्ड हो गए हैं 92%। तो देखिए भैया, उसके लिए ये है कि हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। और जो पिछले 3-4 साल से ममता जी हमेशा तेज़ होने पे आलू पे बैन लगा देती थी, स्टेट के बाहर नहीं जाने देती थी, तो उसका ये काट वहाँ की सिंडिकेट एसोसिएशन ने निकाला है कि आपको बता ही ज़्यादा देंगे, तब तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कोल्ड में कितना आलू रह गया है, या जो आलू नहीं रह गया है वो आपको ये लगेगा कि है। तो ये सब झोल झपाटा इसलिए चल रहा है कि आलू में 4 पैसे व्यापारियों को ज़्यादा मिले, और व्यापारियों को ज़्यादा मिलेंगे तो किसानों को भी ज़्यादा मिलेंगे। और वाजिब सी बात है कि आलू किसान को कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 3-3, 4-4 साल बाद पैसा मिलता है, और उस जिस साल पैसे मिलने की हो उस साल भी कोई बैठी हुई सरकार जो भी हो वो प्रदेश बंदी कर दे या जिला बंदी कर दे या आलू का एक रेट कंट्रोल कर दे, तो उससे किसानों को नुकसान होता है। क्योंकि वो 3-4 साल से तो वैसे भी ब्याज बट्टा लेके अपनी खेती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जब उनके सारे दुख खत्म होने का नंबर आता है तो सरकार वहाँ की बैन कर देती है जब भी तेज़ी होती है। तो इसलिए वहाँ की एसोसिएशन ने अब की बार 10% ज़्यादा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर पढ़ें। वहाँ पंजाब के भी लोग हैं, वहाँ गुजरात के भी लोग हैं, वहाँ बंगाल के भी लोग हैं, यूपी के ज़्यादा लोग हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में आलू तो पिछली साल से बहुत कम है। अब बाकी उस पर ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि कल मैं इस पर बात कर चुका हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसान भाई धैर्य ज़रूर रखें।
अब ये जो मंडियाँ रोज़ पे रोज़ कभी 100 रुपये टूट रही, फिर 50 रुपये टूट रही, फिर 20 रुपये टूट रहे, तो उनका टूटने का मेन कारण ये है कि आलू मंडी में कमज़ोर आ रहा है। कमज़ोर आलू आ रहा है, वो दागी भी हो रहा है। कुछ तो ऐसा है जैसे आप घर से ही दागी ले आए, और फिर उस आलू को व्यापारी ज़्यादा लंबी लोडिंग के लिए नहीं लाद सकता। ज़्यादा लंबी लोडिंग के लादने का मतलब ये है कि ये आलू जब वहाँ पहुँचेगा तब तक दागी होना ही होना है। अब आप देखिए कानपुर में जो आलू आ रहा है कमज़ोर या डंप का जो धूप में लगा हुआ है, वो अगर आज नहीं बिका तो कल फिर उसमें लेबर लगा के उसकी छटाई ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो दागी हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस समय की इन मंडियों को देख के आप कोई भी गणित ना लगाएं, ना इन मंडियों को देख के आप भ्रमित हों, ना भयभीत हों, क्योंकि जब कोई चीज़ कमज़ोर बाज़ार में आती है तो उसका रेट भी कमज़ोर होता है। जबकि आप ये देखिए, जो आगरा से या कन्नौज से या अलीगढ़ से, इन जगहों से जो आलू कोल्ड स्टोरेज से निकल के मंडियों में जा रहा है, चाहे बम्बई जाए, चाहे आपके साउथ जाए, चाहे सिलचर जाए। साउथ में तो बंगलौर, अंगलौर, मदुरई ऐसी मंडियां हैं जहां 23-24 सौ रुपये कुंटल आलू बिक रहा है। बम्बई में 18, 19, 20 रुपये तक बिक रहा है। तो अच्छे आलू के भाव अच्छे हैं, खराब आलू का भाव, आप ये देखिए सातनपुर मंडी में कभी कभी डंप का आलू इतना अच्छा आ जाता है कि वो 1400 रुपये तक बिक जाता है क्या? बिक्री तो क्वालिटी की हो गई। आप हम चाहे कोई भी हो, अच्छी चीज़ का पैसा हर आदमी देना चाहता है, खराब चीज़ का पैसा तो कम ही लगना है, ये तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। इसलिए इस समय की मंडियों को लेकर ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना कोई। और जितनी अफवाह चल रही है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा है, कि यूपी में बहुत ज़्यादा है, कि पंजाब में बहुत ज़्यादा है, कि गुजरात, इन अफवाहों पे मत ध्यान दीजिए। इन अफवाहों को चलाने वाले कुछ ऐसे दलाल हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस स्वार्थ सिद्धि को आप कैसे रोकें, और उसके लिए रोकने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना है और डटे रहना है, बात को समझना है, हर माध्यम से सूचना लेनी है। मैं तो आपको सूचनाएं देता ही रहूँगा, और माध्यम से भी अगर आपको मिल सकती है तो सूचना दीजिए, और उस पर खुद भी गहन मंथन करिए। ऐसा नहीं है कि बंगाल के एसोसिएशन की जो रिपोर्ट आ गई आपने मान ली, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए कमेंट बॉक्स पढ़ने की ज़रूरत है। अब रही बात पंजाब की, पंजाब की आवक दिन पे दिन घट रही है, और कुछ मंडियां भी ऐसी हैं जो जानबूझ के किसानों के साथ छल फरेब करते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी का है। तो ऐसी मंडियों से भी आपको बचना है। पंजाब से जो आलू आज तक आ रहा था कि 100 मोटर यहाँ आ गई, 50 वहाँ आ गई, 40 वहाँ आ गई, 30 वहाँ आ गई, फर्रुखाबाद में आना बंद हो गया, छिबरामऊ में आना बंद हो गया, कुछ चकरपुर, कानपुर में आ रहा है। आप दिल्ली समझ लीजिए, जहाँ 150, पौने 200 मोटर तक की आमदनी होती थी, वहाँ 100 मोटर की आमदनी रह गई। गुजरात में 80-90 मोटर, माफ कीजिए, जयपुर में 80-90 मोटर की आमदनी होती थी, वहाँ 50-60 की रह गई। तो कुल मिला के पंजाब से आने वाले आलू की आवक दिन पे दिन कम हो रही है, और जैसे ही ये 4-6-8 दिन में और कम होगी, वैसे ही ये जो डंप का आलू है ये पूरा मार्केट को सप्लाई नहीं दे पाएगा। उसी के साथ में एक साथ ही सारे कोल्ड खुल जाएंगे, तभी जो ज़रूरत है बाज़ार में आलू की, तभी वो पूरी होगी। इसलिए कहीं पे कोई अभी तक ऐसी कोई कहीं की रिपोर्ट नहीं है जिससे ये लगे कि आलू के भविष्य में कोई भी समस्या पैदा होगी। आलू का भविष्य सुरक्षित है, संरक्षित है। आप लोग निश्चिंत रहें,
मस्त रहे, स्वस्थ भी रहे। बाकी जो न्यूज़ होगी वो कल आप तक फिर पहुंचाऊंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत